आज हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के क्लासेस में। तो कंप्यूटर क्लास में आज पहली क्लास है जो 01 से स्टार्ट हुई है। और कंप्यूटर के पहली क्लास में हम कंप्यूटर का परिचय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कंप्यूटर के परिचय के बारे में। कंप्यूटर के परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के परिचय के पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर को हिंदी में कहते क्या हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। जैसा कि कंप्यूटर के बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई हैं, बहुत सारे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया कंप्यूटर के। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कंप्यूटर जो इंट्रोडक्शन होता है, तो कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? जो कंप्यूटर के शब्द जो बना है वो कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से। इस शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से है। और कंप्यूट जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये है ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है गणना करना। क्या मतलब होता है? गणना करना। इसका मतलब होता है गणना करना। गणना करना अर्थात होता है कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग मतलब होता है जैसे कि आजकल के एरिया में कैलकुलेटर होता है, वैसे फॉर्मेटिंग में अगर बात करें तो तब के कंप्यूटर हुआ करते थे। वैसे कंप्यूटर का प्रयोग तो आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। और कंप्यूटर पहली एरिया में जब नहीं होते थे तो हम लोग अपने व्यक्तिगत कामों को करते थे। लेकिन अगर आज हमारे जीवन से कंप्यूटर को हटा दिया जाए, किसी न किसी क्षेत्र में कंप्यूटर तो हम यूज कर ही रहे हैं, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र को हटा दिया जाए तो हमारी लाइफ में थोड़ा रुकावट आ जाएगी और हम उतनी फास्ट लाइफ को जी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है जीने के लिए, लेकिन हम कुछ रुकावट के साथ जिएंगे। और जब कंप्यूटर हमारा गणना कर रहा है तो गणना किस चीज़ करेगा? जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग होगा, उसका वो गणना करेगा। एक तरह कंप्यूटर हमारा मशीन है। क्या है? मशीन। तो ये मशीनरी भाषा पर ही काम करेगा। तो मशीन पे काम करने के लिए ये हमारे कैलकुलेटिंग को एक्सेस करेगा। क्लियर है? कंप्यूटर पर कोई काम करने के लिए, जैसे कि अब किसी एरिया में हमें जाना है और कंप्यूटर को सर्वे करवाना है, तो कंप्यूटर की मदद से कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। और जिस तरह हम कंप्यूटर के सर्वे करेंगे, जैसे हमने एक कंपनी खोली, अब यहाँ पर इस कंपनी में हम देखेंगे कि कौन कौन क्या यूज करता है। तो हम किसी एरिया में कंपनी खोलने के लिए जाएंगे तो पहले क्या करते थे, हम लोगों के पास जाते थे और उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया पूछते थे कि आपको किस एरिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस कार्य को करने के लिए हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। आजकल हम यूट्यूब या फेसबुक यानी कंप्यूटर की सहायता से हम उस एरिया के इंटरेस्ट ऑफ एरिया नेट पे डाल देते हैं कि भैया कि कौन किस चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। वो चीज़ें वहाँ पर 4 विकल्प के रूप में आ जाते हैं, उन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा काम को आसानी तरीके से होता है। अब कंप्यूटर जब मशीन है तो मशीन एक मशीनरी की तरह कार्य करेगा। तो इसकी शुरुआत, कंप्यूटर की शुरुआत जो कर रहा है, यह एक कैलकुलेटिंग तरीके से कर रहा है। किसके तरीके से कर रहा है? गणना के तरीके से कर रहा है। ये गणना कर रहा है, ये हर चीज़ों को एक्सेस करने और सुख प्रदान करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। जब ये गणना पर आधारित है तो यह काम भी वैसे करेगा। तो इसका वर्क कैसे होता है? हम इसका कार्य वर्क देख लेते हैं। ये वर्क कैसे करता है? अब कंप्यूटर वर्क करेगा तो ये जो वर्क करता है ये मिनिमम तरीके से करता है। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर अपने तरीके से कार्य करे या अपने तरीके से कार्य ना करे। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए उसके आवश्यकता अनुसार ही कार्य करवाते हैं। लेकिन कैसे वो कंप्यूटर कार्य करता है? तो कंप्यूटर को हम पहले क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, अर्थात निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। अगर कंप्यूटर को हमने निर्देश दिया, फिर वो प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। फिर वो आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर देख लेते हैं कैसे, अगर हमने यहाँ पर कर दिया 2 × 18, अब ये प्रोग्रेस कैसे करेगा? तो जो प्रोसेस होता है वो 3 तरह से कार्य करता है। पहला ALU, दूसरा MU, तीसरा CU। तो जो जब हम कोई मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मैथमेटिकल जो भी प्रोग्रेस करेंगे वो ALU फॉर्मेटिंग में जाएगा। फिर जब हम ALU के अंतर्गत इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
यहाँ पर 36 आ जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर हम कार्य करेंगे ALU के अंतर्गत, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट, तो इसके अंतर्गत जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आउटपुट के रूप में कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। EMU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं या फिर जो भी चीज़ों को हम सेव करते हैं वो मेमोरी के अंतर्गत आता है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि वो सारी चीज़ें सेव हो गई हैं। अब कंप्यूटर से इनपुट लेना और प्रोसेस करना और आउटपुट के रूप में वो सारी चीज़ों को व्यक्तिगत करना या प्रदर्शित करना वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। जिस तरह हमारे ऊपर कोई हमें रहकर कंट्रोल करता है, उसी तरह इन पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की क्षमताएं जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आता है। अगर कंट्रोल यूनिट अब सही रूप से कार्य नहीं करेगा तो कंप्यूटर अपने इच्छा अनुसार कभी कभी कार्य करना स्टार्ट कर देता है, तो हम बोलते हैं कंप्यूटर हमारा हैंग कर रहा है। तो उस प्रोग्रेस में ये CPU इसे इन सारी चीज़ों को गणनाओं को कंट्रोल में रखता है। जब इसे गणना करने पर आधारित है तो कंप्यूटर को देख लेते हैं कंप्यूटर कार्य भी कैसे करते हैं। कार्य यानी वर्क, ये वर्क किस तरह कर रहे हैं, तो कंप्यूटर दो तरह के वर्क करते हैं, दो चीज़ों पर वर्क करते हैं या दो, जैसा होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जो टचेबल होती हैं, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। जिन चीज़ों को छुआ नहीं जा सकता वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर होती हैं। छूने की बात करें हार्डवेयर के अंतर्गत तो जो चीज़ें टचेबल हैं अर्थात बोल सकते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, UPS हो गया या फिर स्पीकर हो गया, इन सारी चीज़ों को हम छू सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टचेबल चीज़ें वो होती हैं जो इनपुट या आउटपुट तो नहीं होती हैं, तो जो इनपुट हो या आउटपुट हो उन दोनों को भी छुआ जा सकता है। जैसे इनपुट के रूप में बात करें तो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे इनपुट है। आउटपुट के रूप में बात करें प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब सारी चीज़ें आउटपुट हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम छू सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम छू सकते हैं वो सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करें या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करें, जैसे हो गया पेंट हो गया तो पेंट के ब्रश हो गए या फिर क्रोम ब्राउज़र हो गया या फिर जितने माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को जो साइटें हैं उस पर हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें देख तो सक रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। अगर बात करें कंप्यूटर में अगले स्टेप की तो जिसमें आता है इंस्ट्रक्शन अर्थात अनुदेश। तो अगर मैं अनुदेश की बात करूँ तो जो अनुदेश यानी जो कंप्यूटर में जैसे हमें पेंट प्रोग्राम ओपन करने हैं, जैसे 2-4 सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन करने हैं, पेंट प्रोग्राम ओपन कर लिया, नोटपैड ओपन कर लिया, वर्डपैड ओपन कर लिया, अकाउंटिंग टैली ओपन कर लिया, क्रोम ओपन कर लिया, तो इन सबको हम जो अनुदेश देंगे यानी एक साथ 7, 8 या 5, 6 सॉफ्टवेयर जो ओपन कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप इन्हें आदेश देंगे अर्थात अनुदेश देंगे और इन्हें अनुदेश के समूहों को अनुदेश जो हम इतने सारे एक साथ अनुदेश दे रहे हैं, अनुदेश के समूहों को प्रोग्राम कहते हैं। अनुदेश के समूहों को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम कहते हैं अर्थात जो हम अनुदेश यानी एक साथ 6-7 प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं वो भी किस तरह ओपन करें? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो है नहीं कि हमने सोचा और कंप्यूटर ने ओपन कर दिया, हमें तो उस पर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन है तो वो अपनी इच्छा अनुसार तो वर्क कर नहीं सकती, तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। उन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप करके ओपन करना पड़ेगा और जो हम स्टेप बाय स्टेप उन्हें अनुदेश देंगे उनके समूहों को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम अनुदेश मिलके सारे बना रहे हैं तो एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब हमने 6-7
अनुदेश को एक साथ खोला, आदेश दिया, प्रोग्राम बन गए। तो जब एक जैसे प्रोग्राम जब ढेर सारे खुलते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के पिता के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये पितामह कहे जाते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है पितामह कहने के लिए, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के जो जनक हैं चार्ल्स बेबेज सर, ये क्या थे? ये एक मैथ के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मैथ के। इन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन का निर्माण किया। 1822 में इन्होंने डिफेंस इंजन का निर्माण किया और ये पूर्णतः फेल हो गया, ये चला नहीं। ये क्या हो गया? फेल हो गया। इन्होंने दोबारा बनाया एनालिटिकल इंजन, जो 1837 में बनाया। कब बनाया? 1837 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। ये पूर्णतः कार्य करना स्टार्ट कर दिया। बट आज के जैसे कंप्यूटर होते हैं तो उसमें क्या होते हैं? प्रोसेसर होते हैं, इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। इनको सबको संचालित करने के लिए प्रोग्राम होता है। तो इस 1837 में जो कंप्यूटर बना हुआ था एनालिटिकल इंजन, इसमें प्रोग्राम नहीं था। तो हम जान लेते हैं वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर कौन थी। तो चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था, जो था एनालिटिकल इंजन 1837 में, तो उसमें प्रोग्राम तो था नहीं। तो जो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड की जो महिला थी, उनका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इन्होंने जो प्रोग्राम डाला था 1842 ईस्वी में डाला था। कितने में? 1842 ईस्वी में इन्होंने चार्ल्स बेबेज के जो प्रथम कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, जो 1837 में सक्सेस रहा, उसमें इन्होंने प्रोग्राम डाला था। तब तो ना तो कीबोर्ड था ना तो माउस था उस टाइम में। तो इन्होंने जो प्रोग्राम डाला था, वो जो प्रोग्राम डाला था इन्होंने पंच कार्ड के माध्यम से डाला था। पंच कार्ड, ये होते हैं पंच कार्ड, इसके माध्यम से इन्होंने उसमें प्रोग्राम डाला था। तो ये सॉफ्टवेयर चलना स्टार्ट हुए, जो इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसर को करने के लिए सक्सेस रहे। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था, जिनमें प्रोग्राम लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने डाला था, वो प्रोग्राम तो कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो कंप्यूटर की जो भाषा रही वो रही मशीनरी। कौन सी भाषा रही? कंप्यूटर जिस भाषा पर वर्क करना स्टार्ट किया वो क्या थी? मशीनरी भाषा थी। तो मशीन पर कार्य करना स्टार्ट किया, मशीनरी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? मशीनरी भाषा थी। और मशीनरी भाषा जो होती है वो क्या होती है? वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। क्या होती है? बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा अगर देखा था तो 0,1 पर होती है। अब यहाँ पर बाइनरी भाषा पर वर्क करना कंप्यूटर सिस्टम हमारा स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम मशीन है, तो वो इंसानों की भाषा तो समझेगा नहीं, तो उसको समझने के लिए उसकी एक अदर लैंग्वेज चाहिए, जो कि वो बाइनरी लैंग्वेज थी। और ये बाइनरी लैंग्वेज को समझना स्टार्ट कर दिया। अगर बात करें बाइनरी अर्थात 0-1 की, तो 0 और 1 का आविष्कार तो हो गया, और इसके आविष्कारक जो थे गॉड फिलिप लिवलेस थे। कौन थे? गॉड फिलिप लिवलेस थे। तो इन्होंने आविष्कार तो कर दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तब 1 नंबर सिग्नल करेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो ये 0 का एक्सेस करेगा। अर्थात ये 0 होगा तो फॉल्स और 1 होगा तो ट्रू। इस प्रकार के सिग्नल ये प्रेषित करता है। इसी तरह बाइनरी की कोडिंग और बाइनरी एक्सेस होते रहते हैं। अगर बाइनरी के आविष्कारक की बात करें, बाइनरी अगर सिस्टम की मैं बात करूं, तो बाइनरी सिस्टम के जो आविष्कारक थे, जिन्होंने गॉडफादर कहा जाता है बाइनरी सिस्टम के, गॉडफ्री लिबलेस थे। इन्होंने बताया कि बाइनरी सिस्टम पर कंप्यूटर कार्य कर सकता है, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि बाइनरी सिस्टम में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें होती हैं। तो बाइनरी को जोड़ने और गुणा करने की विधि को बताया किसने? बाइनरी, जिसे कहा जाता है बाइनरी बुलियन। और बाइनरी बुलियन, अगर हम बात करें बाइनरी बुलियन के आविष्कार की, जिन्होंने बताया कि इसे कैलकुलेटिंग और जोड़ा यानी गुणा, मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है, वो थे चार्ल्स बुले। इन्होंने बताया 1854 में बताया कि इसे जोड़ा और गुणा किया जा सकता है। और हम देख लेते हैं कि बाइनरी निकलती कैसे है, इसके एडिशन और जोड़ने की विधि। अगर हम बात कर लें बाइनरी निकालने की, जैसे हम 20 का बाइनरी निकाल लेते हैं, तो 20 को बाइनरी निकालने के लिए हम इस संख्या को आधा यानी 2 से भाग करेंगे। बाइनरी अर्थात 2 होती है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करें 20 को, तो 2 दहम्मा 20, तो यहाँ 10 आ गया। शेष फल जो नहीं बचेगा उसे हम पीछे लिख देंगे।
उसे हम पीछे लिख देंगे, फिर 2 से हम भाग करेंगे तो यहाँ 5 आ गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, पीछे लिख देंगे, 2 से फिर भाग करेंगे, अब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन शेषफल के रूप में 1 आ रहा है, तो इसको 1 को हम पीछे लेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0। अब जितने शेषफल आए हुए हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे 1 0 फिर 1 फिर 00। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारी क्या है, बाइनरी वैल्यू है। क्या है, ये हमारी बाइनरी वैल्यू है। अगर बात करें बाइनरी वैल्यू 20 की, तो बाइनरी वैल्यू अभी हमने आपको निकाल के दिखाया जिसका आया 1 0 1 00। अब यहाँ पर बाइनरी वैल्यू तो निकाल ली गई, हमने यहाँ पर भी क्या किया था, मल्टीप्लाई, यानी हर चीज को गुणे और भाग में निकाला था। अब इसको हम मेमोरी यूनिट के द्वारा हम इसे प्रस्तुत करेंगे। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई 1 GB होती है, उससे बड़ी 2 GB होती है, उससे बड़ी 4 GB होती है, उससे बड़ी 8 GB होती है, उससे बड़ी 16 GB होती है। और हमने बताया 0 हो तो फास्ट अर्थात 0 हो तो नेगेटिव सिग्नल और 1 हो तो पॉजिटिव सिग्नल प्रयोग करते हैं। तो जो 0 होगा वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जो पॉजिटिव सिग्नल अर्थात ट्रू के रूप में आ रहे हैं वो 16 और 4। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 20 आ जाएंगे। महाराज ये हमारे ALU के फॉर्मेटिंग में ये सिग्नल हमें प्रेषित करेंगे। कौन सिग्नल, ये सिग्नल हमें प्रेषित करेंगे। वैसे लास्ट में, आज का सेशन के लास्ट में हम कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं, जिनमें कंप्यूटर का परिचय, ये अर्थात बात करेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है, C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूज, T से टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। ये हमारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो गए। आज कंप्यूटर की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर के विकास अर्थात फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे।